नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपको मिलने वाला एक बहुत बड़ी कीमती चीज़, जी हाँ, जिसे पाकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। कुंभ राशि वालों, बहुत दिनों से आपने अपने प्यारे आंखों से आंसुओं को बहाया है। जी हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान रहा है। अब आपकी परेशानियाँ छूमंतर हो सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन करना होगा आपको यह 2 काम। जी हाँ, यदि आपने यह 2 काम कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता है। आपको खुश रहने से कोई दुश्मन का बाप भी नहीं रोक पाएगा। कुछ ऐसा घटना आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुंभ राशि वाले बहुत लंबे समय से बहुत परेशान चल रहे हैं। कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो कोई घर के कलेश को लेकर परेशान है, तो कोई ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, या कुछ लोग देखा जाए अपने किसी कार्य के लिए परेशान हैं कि वो कार्य पूरा हो जाए। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों, आपने जो भी भगवान से प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना आपका स्वीकार हो रहा है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, कुछ ऐसा समय आपके जीवन का हो रहा है जो आपने बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना किया था, तो वह समय आपके जीवन का अब आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको लगता है कि आप कर्म तो बहुत अच्छे-अच्छे करते हैं, लेकिन परिणाम उसका विपरीत ही हमेशा मिलता है। हमेशा आप अच्छा करते हैं, लेकिन आपके साथ अक्सर करके बुरा ही होता है। जब आप किसी के भले के लिए कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर दोष आपको आपके सर पर लग जाता है। तो अब आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। जो मेहनत आपने चुपचाप किया था और जिसका श्रेय कोई और लेकर गया था, तो वहाँ पर अब देखा जाए तो आपका जो मेहनत का फल है वह आपको मिलेगा। आपके हर एक आंसू का अब फैसला होने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके पीछे का मुख्य कारण यदि आपको बता दें तो वह रहने वाला है 11 फरवरी को बुध आपके राशि में गोचर किए थे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब आज कुंभ राशि वालों के राशि में ही बुध वक्रीय चाल में होने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसका परिणाम आपके ऊपर दिखाई देने वाला है, क्योंकि आपके ही राशि में बुध वक्री होंगे। बुध को ज्योतिष शास्त्र में सोच विचार, बातचीत, फैसला, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल और रोजमर्रा की कम्युनिकेशन, कागजी काम, यह सब बुध का कारक माना जाता है। ऐसे में आपको यह 2 गलती है जो नहीं करना चाहिए पूरे 1 महीने तक, क्योंकि बुध पूरे 1 महीने तक अपने वक्रीय चाल में आपके ही राशि में रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको ज़रा फूँक फूँक कर भी कदम बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी छुपा होता है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको बता दें कि यह 2 गलती नहीं करना है यदि आप यह एक कीमती चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो। तो वो कौन-सा कीमती चीज़ है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बुध का वक्री चाल जो है, वह आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में अलग-अलग प्रभाव डालेगा। जैसे बिज़नेस, व्यापार में अलग प्रभाव, परिवार में अलग प्रभाव, लव लाइफ में अलग प्रभाव, और आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए अलग प्रभाव होगा। मतलब हर एक क्षेत्र में अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में भी आज हम बताने वाले हैं। यदि आपने यह सावधानी रख ली तो आपको यह कीमती चीज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपके ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी इच्छा है वह जल्द पूरी हो जाएगी। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो कुंभ राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। बुध का वक्री होना क्या फल देगा? तो बुध का वक्री होना आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन आपके कारण हो सकता है कि परिवार में कोई वाद विवाद हो जाए, क्योंकि इस दौरान बुध जो होता है वह बातचीत का भी कारक माना जाता है। तो आप बात में कुछ ऐसी बातों बातों में ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं जो परिवार के माहौल को खराब कर दे।
तो इसलिए आप अपने परिवार में भी बोलते समय ज़रा अपने शब्दों पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। इससे आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। यदि आप किसी यात्रा पर जाएँ, तो यात्रा पर भी आपको अनावश्यक बहस में पड़ने से बचना चाहिए, बात को बढ़ाने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। यूँ तो कुंभ राशि वालों देखा जाए, आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ज़्यादा बातूनी किस्म के व्यक्ति होते ही नहीं हैं। शांत रहना आपका स्वभाव होता है। लेकिन ऐसे में हो सकता है आपके तालमेल किसी से बैठे और वहाँ बात करते-करते ही विवाद सामने आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं आपको बता दें, लव लाइफ़ में भी स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। यदि आप अपने लव लाइफ़ में कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, तो वहाँ ज़रा विचार करें। जी हाँ, जल्दबाज़ी में कोई फैसला लेना आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। इसलिए आप ज़रा फैसला सोच समझ कर करें अपने लव लाइफ में, क्योंकि बुध को फैसले का भी कारक माना जाता है। और आप अपने पर्सनल लाइफ से, जी हाँ, अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, एक बार पुनः विचार करें, ताकि ऐसा ना हो आने वाले दिनों में आपको अपने ही फैसले पर पछताना पड़े। जी हाँ, आपको 1 महीने तक पूरी सतर्कता आपको अपनानी होगी, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब वहीं आप अगर देखा जाए बिज़नेस के मामलों में कोई डील करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा होशियारी दिखानी होगी। तुरंत भरोसा करने से बचें। जी हाँ, कुंभ राशि वालों जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं लोगों पर, बातों में आ जाते हैं। आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि वे सामने वाला आपको धोखा दे सकता है, फिर भी आप पता नहीं क्यों भावनाओं में बह जाते हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों आपको सलाह है कि तुरंत किसी की बातों में आने से बचें। लाभ अगर देखें तो हानि की तरफ भी एक नज़र ज़रूर डालें, तो आपको कोई भी हानि नहीं होगा। पैसों के मामलों में भी आपको सतर्कता अपनानी होगी। आप किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि आपके लाइफ में अभी खुद ही पैसों की परेशानियाँ चल रही हैं, पैसे की कमियाँ अभी सता रही हैं, जिसके चलते आप खुद ही कई सारे काम को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पैसा उधार देने से बचें। वो भी खासकर यदि कोई फालतू के कार्यों के लिए आपसे धन उधार ले रहा है, तो वहाँ पर और आपको बचने की सलाह दी जाती है। अब कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि आपको वो कौन सी कीमती चीज़ 1 महीने के अंदर मिलने की संभावना है। तो वह कीमती चीज़ होने वाला है आपका कोई खोया हुआ वस्तु। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, यदि आपका पिछले समय में कोई आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा कीमती था, यदि ऐसा कोई वस्तु गुम हो गया था, तो वो वापस मिलने की संभावना है। यदि आपने कोई सामान कहीं इधर-उधर रख के और भूल गए थे, वो भी आपको मिल सकता है। आपका मोबाइल यदि कहीं गायब हो गया था, तो आपको उस मोबाइल के बारे में कोई सूचना मिल सकती है। यदि आपके घर का कोई सामान बिगड़ा हुआ था, तो आप उस सामान को रिपेयर करवा सकते हैं, या आप उसे बेचकर दूसरा सामान खरीद कर ला सकते हैं। जी, आप अपने रोज़मर्रा के किसी ज़रूरत के सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, जो आप लंबे समय से योजना बना रहे थे, वो योजना अब सफल होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो कुंभ राशि वालों, यह रहा आपका सबसे कीमती चीज़ जो आपको इस 1 महीने के अंदर मिलेगा। उसे देखकर आप खुद को अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पाएँगे। जी हाँ, और यह जो कीमती चीज़ है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जी हाँ, आपका यदि कोई मेमोरी कार्ड गुम हो गया था, आपका कोई गोल्ड का कोई चीज़ गुम हो गया था, आपने कोई ऐसे कीमती चीज़ था जो कहीं पर आप बड़े ही अच्छे से रखे थे लेकिन अब याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपका यह चीज़ मिल सकता है। अब रही बात सावधानियों की कि आपको अब आज से लेकर आने वाले 1 महीने तक कौन-सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं आपके राशि में, और बुध को सोच विचार का भी कारक माना जाता है, तो ऐसे में कोई भी कार्य सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि दौरान आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा रह सकता है। जी हाँ, और आपको फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती है। कुछ लोग भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। आप किसी कार्य में अगर हाथ डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर लोग आपको भ्रम फैला सकते हैं। आपको बोल सकते हैं आगे चलकर रास्ता नहीं मिलेगा, सफलताएँ नहीं मिलेंगी, ऐसा होता है वैसा। लेकिन आपको अपने ध्यान पर पूरा, मतलब अपने कार्य पर पूरा फ़ोकस रखने की आवश्यकता होगी। बिना वजह दिमाग पर प्रेशर न डालें, और आपके लिए जो भी बहुत ज़रूरी काम है,
उसे आप कहीं पर नोट कर लें ताकि बाद में भूले नहीं। पैसों के मामलों में भी जोखिम लेने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। पैसे इस दौरान आपके बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, जहाँ पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अनावश्यक का खर्च ना करें। पैसे को बचाने की पूरी कोशिश करें। उसी के साथ देखा जाए अगर लाभ की दृष्टि से, तो आपका कोई पुराना रुका हुआ कार्य दोबारा से आप पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई अधूरा प्रोजेक्ट था तो उसे पूरा करने में लग सकते हैं। उसे पूरा निपटाने में अपना समय लगा सकते हैं। आपको इस दौरान धैर्य बनाना होगा, संयम से काम लेना होगा, अशब्द बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भावनाओं में बहकर किसी को ऐसी बातें बोल सकते हैं जो उन्हें चुभ जाए, या फिर आप अपने मन की बातों को लोगों को तुरंत न बताएं। आप जिस परेशानी में परेशान हैं उसके बारे में भी लोगों को तुरंत न बताएं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों का, यह समय कैसा रहने वाला है। तो विद्यार्थियों का मन इस समय बहुत ही ज़्यादा इधर उधर के कार्यों में भटकेगा, पढ़ाई में थोड़ा कम ही ध्यान जाएगा। जबकि अभी आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम चल रहा हो या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम चले, लेकिन बुध की वक्री होने से आपकी सोच पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जी हाँ, आपका ध्यान भटकेगा। कुछ लोग आपके पास आएंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाई लिखाई से ध्यान भंग करवा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, सुबह आप जल्दी जगें और ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो अनावश्यक का आपका समय बर्बाद करते हो, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ना हो। ऐसे मित्रों का साथ कुछ दिन के लिए छोड़ दे तो आपके एग्ज़ाम के लिए ही बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए ही बेहतर होगा। ध्यान रखिए, वो मित्र आपसे दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन ये जो समय है वे दोबारा नहीं आएगा। जी हाँ, तो इसलिए आपको पूरी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। वहीं जो युवा बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, उनका 10 दिन के अंदर घर आने की संभावना नज़र आ रही है। अपने परिवार वालों की याद सता सकती है, जिसके चलते वे घर वापस आएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन्हें अच्छी नौकरी की प्राप्ति होने की संभावना है इस जो महीना है मार्च का, उसके अंत तक। युवाओं को ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए जो सिर्फ गलत कार्य को अंजाम करते हैं। मतलब कि यदि आप नया नया कार्य सीख रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपके ऐसे मित्र हो जो आपको गलत गलत सलाह दे रहे हो। इसलिए आपको अपनी सोच को ध्यान में रखना है। आपको खुद पता होगा कि वह सही बोल रहा है या गलत, तो उस पर आप कार्य करें। जी हाँ, और ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो हमेशा कर्जे में रहते हो। जी हाँ, ऐसे मित्रों के साथ न रहें, क्योंकि हो सकता है उनके चक्कर में आप भी कर्जदार बन जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। वहीं यदि आपके साथ रहने वाला कोई दोस्त जो गलत कार्य करता है, नशीले पदार्थ का सेवन करता है, जुआ खेलता है, तो ऐसे लोग के चक्कर में आकर आप भी बुरे फंस सकते हैं। जो मित्र आपके लड़ाई झगड़े करते हैं, हमेशा वह लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, तो ऐसे मित्रों का भी साथ छोड़ना आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा उनके चक्कर में आकर आप भी लड़ाई झगड़े में घुस सकते हैं और उसके चलते पुलिस कोतवाली के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए आपको ज़रा सोच समझ कर रहना चाहिए, चालाकी दिखानी चाहिए। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में यह वही समय होने वाला है जब आपको दिमाग पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में लगाना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हो, उनमें आपको पूरा दिमाग लगा कर ही आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। तो कुंभ राशि वालों, यह रहा बुध के वक्री होने से आपके 1 महीने का हाल। जो सावधानियां आपको बताया गया उसे आप ज़रूर अपनाइए, तो आप हमेशा लाभ में रहेंगे। यह कहने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल राजा बन जाएंगे, आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा, आप जो चाह रहे एकदम से मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, धैर्य बनाएं, संयम रखें। आप जितना आगे जाएंगे उतना आपको धीरे धीरे कर कर सब मिल जाएगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। कुंभ राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।